जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम श्रेणी 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 मराठा साम्राज्यर उत्थान पार्ट 1 को सरल भाव में बुझा। तो चलते आरंभ करिया पिलामाने। तो कौन रही सही समय रे जेतेबेले मराठा चलीथिला सही समय रे यानी पोर्तुगीज इंग्रेज डच यही सब लोक माने कौन करथिले एवं डानिश लोक माने भारत को कौन व्यवसाय करिया पय आसुथिले। मराठा साम्राज्यर जेतेबेले उत्थान हवा सही समय रे तो पोर्तुगीज माने आसिक आम अंचल वाणिज्य करथिले एवं व्यवसाय करिकरी टंका रोजगार करथिले। किंतु सेमानक उद्देश्य केवल व्यवसाय नथिला, तो सेमाने एठाको आसीथिले वाणिज्य करिया पय, किंतु तांकर परवर्ती उद्देश्यटी कोन टंका रोजगार न करबा नथिला। सेमाने भाबुथिले जे निज शक्ति बढ़ाइबा पय एवं धर्म प्रचार करिया पय मध्ये तांकर धर्म को आम अंचल प्रचार करिया पय मध्ये चाहुथिले एवं सेमानक पाखरे शक्तिशाली नौसेना एवं बंदूक और गोला बारूद गुड़िक थिला से समय। तेणु रामचंद्र पंथ अमात्य परामर्श देले जे विदेशी को सहजरे कोठा और दुर्ग तैयारी करिया पय अनुमति देवा उचित नुहे। तो से समय जेतेबेले अमात्य थिले रामचंद्र पंथ, तो सेमाने कहिथिले विदेशी यानी जो लोक माने अन्य देशरु आसुछन्ति सेठाको आम एठाको सेमानको कोठा बा दुर्ग करिया पय सहजरे अनुमति देबा नाही बोली कि परामर्श देथिले। अमात्य यानी मंत्री प्रधानमंत्री थिले से समय अमात्य बोली कि कहा जाउतला। तो नेक्स्ट देखिबा जे रायगढ़ दुर्ग से समय कौन होता रायगढ़ दुर्गटी रायगढ़ दुर्ग जोटा कि वर्तमान महाराष्ट्र गोटे प्रसिद्ध दुर्ग महाराष्ट्र अच्छी। ये 1774 मसीह छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक होता रायगढ़ दुर्ग में शिवाजी राज्याभिषेक होता पिला। तो एठारे राज्याभिषेक होता कहार छत्रपति शिवाजी। तो यापर शिवाजी आनुष्ठानिक भाव में मराठा साम्राज्य शासनकर्ता आरंभ है। तो मराठा साम्राज्य उत्थान है शिवाजी। तो यही समय मुख्य समय रेखा थिला टाइम लाइन देखि नंबर बिले शिवाजी जन्म केबे हितला। शिवाजी जन्म 1630 ख्रीष्टाब्द रे जन्म होता। ख्रीष्टाब्द और ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द यानी जीशु ख्रीष्ट जन्म पर जो समय आसिला ताकू ख्रीष्टाब्द एवं ख्रीष्टपूर्व होउची जीशु ख्रीष्ट जन्म पूर्वर समय को कहा जायता। तो 1630 रे शिवाजी जन्म होता। 1657 रे मराठा नौबाहिनी प्रतिष्ठा करा गला। 1666 ख्रीष्टाब्द आग्रा किल्ला रे बंदी हुई पलायन कले एवं 1764 रे रायगढ़ दुर्ग रे शिवाजी राज्याभिषेक हला एवं मराठा शासन आरंभ होता है समय 1764 सॉरी 1674। 1677 कौन है दक्षिण दिग्विजय यानी दाक्षिणात्य अभियान आरंभ होता एवं 1680 ख्रीष्टाब्द रे शिवाजी देहांत है। 1681 रु 1707 ख्रीष्टाब्द रे मोगल यानी मराठा युद्ध होता। मोगल युद्धटा मराठा युद्ध होता। तो क्यों माने मराठा थिले से विषय जानिबा। तो महाराष्ट्र एवं दक्षिणात्य मालभूमि रे बसवास करथुवा लोक माननकु मराठा बोली कि कहा जाय एवं समानकर भाषा थिला मराठी। सेटा वास करथुवा लोक को मराठा बोली कि कहा जाउतला क्योंकि महाराष्ट्र एवं दक्षिणात्यर मालभूमि रहथुवा लोक एवं द्वादश शताब्दी में मराठी को साहित्य भाव में समृद्ध करा अंचल। एवं यही अध्याय आम कौन पढ़ा यह अध्याय आम जाना जे मराठा माने किपरि राजनीतिक भाव शक्तिशाली हेले एवं भारतर इतिहास किपरि प्रभाव पकड़ा से विषय आम जाना। तो इतिहास किछि तथ्य। तो त्रयोदश शताब्दी में महाराष्ट्र एक अधिकांश अंचल कौन यादव वंशर अधीन जो महाराष्ट्र अधिकांश अंश का अंचल यादव राजवंश थिला से समय से अंश गुड़िक अधीन थिला। सेमानक राजधानी थिला देवगिरी जेने कि वर्तमान दौलताबाद बोली कि देवगिरी के कहा जाउछ। तो संत मानकर भूमिका कौन थिला ए समय रे संत गुड़िक थिले आ तांकर भूमिका कौन थिला ए समय रे संत रामदास एवं संत तुकाराम जो कि मराठ साम्राज्यर सामाजिक जागरण सृष्टि करते। दुई जन संत मराठरे सामाजिक जागरण सृष्टि कले एवं सेमाने लोकों को एकता एवं भक्ति सदाचार वार्ता प्रदान करते। एकता समस्त मिलमिशे रुहंतु बोली मुख्य समय रखा ए किसी टाइम लाइन आसीला पिला माने 1754 रे मराठा माने दिल्ली उपरे नियंत्रण करथिले। 1761 ख्रीष्टाब्द रे तृतीय पानिपत युद्ध जोटा कि मराठा पराजय होइतिला। 1775 1782 रे इंग्रेज और मराठा युद्ध रे कौन है मराठा माने विजयी होइतिले। 1811 ख्रीष्टाब्द कौन है तृतीय इंग्रेज मराठा युद्ध पर मराठा शक्तिर कौन है समाप्ति हो गला 1818।
एबे जानिबा जे सहज व्याख्या तो चतुर्दश शताब्दीर आरंभ दिल्ली रे कौन है खिलजी वंश यानी खिलजी सुल्तान माने जादव वंश को पराजित करते जादव माने थिले जादव पर आसिले खिलजी वंश खिलजी माने सुल्तान माने जादव मान को परास्त करते एवं महाराष्ट्र अंचल को समाने दखल करने तो यही समय राजनीतिक परिवर्तन हेले तो संस्कृति एवं धर्म निज स्थान बजाय रखला राजनीति परिवर्तन है किंतु संस्कृति और धर्म जेनथिला सेत्र कोनोसी परिवर्तन आसी नथिला ई समय कौन होता भक्ति आंदोलन बहुत लोकप्रिय थिला भक्ति आंदोलन एवं सप्तम रु सप्तदश शताब्दी मध्य अनेक सन्थ बा साधक गुड़िक भक्ति मार्ग को ईश्वर पाइबार सर्वश्रेष्ठ यानी भक्ति मार्ग रे ईश्वर मिल पारि बोली के समानक आशा और विश्वास थिला और समान कहते समस्ते भगवान को भक्ति कर भगवान को पूजा करबा नै भगवान को भक्ति करबा जदि हमको भगवान निश्चय मिल पारिबे बोली के समान लोकन को कहते एवं तांकर धर्म को प्रचार मध्य करथिले तो एथिरे हम अनुसंधान करबा जे भक्ति कोन भक्ति यानी भगवान को श्रद्धा करबा भगवान को प्रेम करबा भगवान को प्रति आम माने आम अष्टांग शरीर मान पूरा समस्त आम शरीर को तांको प्रति समर्पण करदे निजको अर्पण करदे तो भक्ति ताको कहा जाता श्रद्धा प्रेम एवं समर्पण को भक्ति बोली कि कहा जाता उदाहरण जमिति कि सन्थ तुकाराम थिले से महाराष्ट्र जड़े प्रसिद्ध भक्ति सन्थ थिले से मराठी भाषा रे अभंग भक्ति गीत रचना करथिले आउ से लोकमान को भगवान प्रति भक्ति समानता एवं प्रेम ये सब वार्ता सब प्रदान करथिले भक्ति समानता प्रेम आउ प्रार्थ तो परीक्षा पाई जदि आमे मन रखिया पिला माने एथरो किछि इंपोर्टेंट आसी पारे क्वेश्चन गुडी को जेमिति कि 1754 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली उपरे मराठा नियंत्रण होइतिला दिल्ली उपरे कार मराठांकर नियंत्रण आसिला 1761 याक मन रखियो पिले तृतीय पानिपत युद्ध होइतिला जेउठे कि मराठा पराजय होइतिला प्रथम पानिपत युद्ध कोन बाबर इब्राहिम लोदी मध्य होइतिला द्वितीय पानिपत युद्ध होइतिला अकबर ओ कोन अकबर को सहित कहा सहित होइतिला तुम सेटा कहबो पिला माने द्वितीयटा प्रथमटा होइतिला बाबर एवं इब्राहिम लोदी मध्य मते कमेंट करियो पिले द्वितीय पानिपत युद्ध केबे होइतिला तो तृतीय पानिपत युद्ध ला मराठा इतरे पराजय होइतिला तो नेक्स्ट देखिबा 1775 जेमिति कि 1775 रु 1782 रे ए समय इंग्रेज एवं मराठा मान युद्ध है ताकू से मराठार विजय होता इंग्रेज और मराठा जो युद्ध है एवं 1818 तृतीय इंग्रेज मराठा युद्ध है समय मराठा साम्राज्य कौन है समय परिसमाप्ति घटी शिवाजी परवर्ती समय नेक्स्ट देखिए मराठार भक्ति सन्थ मान किपरि थे तो यही समय भक्ति सन्थ मान मध्य ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम रामदास एम सब महाराष्ट्र प्रसिद्ध सन्थ कवि गुड़िक थे से उपनिषद भगवद गीता परी ग्रंथ गुड़िक कौन करते मराठी भाषा अनुवाद करते जेहेतु से महाराष्ट्र थे गीत गुड़िक मराठी भाषा अनुवादन करते यहाँ फल कौन साधारण लोक मैंने सहजरे धार्मिक ज्ञान को बुझीपारे एवं से कहते समय एकता एवं सचेतन संगठन सब नित्यांत जरूरी बोली कि से कहते यही भावना पर मराठार एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति हेबार साहाय्य कला तापर जिते समस्ते मिसीगले तो मराठा गोटे एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति हो पारी शिवाजी उत्थान ये शिवाजी किपर आविर्भाव किपर होता देखिए पे 1630 ख्रीष्टाब्द जिते शिवाजी जन्म भोंसेल परिवार होता 1630 जन्म है पिता थिले साहजी और माता थिले जीजाबाई नाम मन रखा पे नोट करनब पिता थिले साहजी और माता थिले जीजाबाई तो साहजी दक्षिण सुल्तान सेवक होइतिबारु अधिकांश समय बाहर रोते किंतु शिवाजी को माता जीजाबाई उत्तम संस्कार और साहस ये सब धार्मिक शिक्षा गुड़िक माता पाई शिवाजी जिते बापा बाहर रोते अधिकांश समय तो सी विश्वस्त गुरु एवं कर्मचारी मान भल शिक्षा पाई शिवाजी प्रारंभिक सफलता क्यों आरंभ होता तो जिते से 16 वर्ष शिवाजी सामरिक अभियान आरंभ करते से आरंभ कले सामाजिक अभियान एवं से प्रथमे अवहेलित दुर्ग गुड़िक कौन कले दखल कले और से गुड़िक सुदृढ़ कले पुणे अंचल को एकत्र कर निज शक्ति को प्रथम बढ़ी पुणे अंचल पुणे एवं से राजनीति अर्थनीति एवं संस्कृतिर विकास पर
ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୋଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ ନୋଟ୍ସ କରିନେବା ପିଲାମାନେ। ସୋ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1630ରେ। ପିତା ଥିଲେ ଶାହାଜୀ, ମାତା ଜିଜାବାଇ ଏବଂ ସେ 16 ବର୍ଷରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ନାମଦେବ, ତୁକାରାମ, ରାମଦାସ ଏସବୁ ମରାଠା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ। ମରାଠାର ନୌବାହିନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲା, କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଯେତେବେଳେ କଲା, ତ ଏହି ସମୟରେ ଉପକୂଳର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ମରାଠା ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ଉପକୂଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ମରାଠାର ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବୈପ୍ଳବିକ ଯଦି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ସେଥିରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଜାପୁର ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କ'ଣ? ଶିବାଜୀ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳ ହଉଥିଲେ, ବିଭକ୍ତ ହେଇକରି ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗରିଲା ମାନେ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଲୁଚି ଲୁଚି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଶିବାଜୀ ଅନେକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଆଫଜଲ ଖାଁ କିଏ, ତାଙ୍କର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କ ଘଟଣା, ଶିବାଜୀଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଦେଖି ବିଜାପୁର ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ସେନାପତି, ବିଜାପୁର ସୁଲତାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ ଆଫଜଲ ଖାଁ, ଓ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଦୁହେଁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। କି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଏବଂ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶିବାଜୀ ବାଘ ନଖ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଫଜଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବାଘ ନଖ ଦେଖିଛୁ ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ନଖ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ନଖ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଠାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଳେଇବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ତାହାକୁ ବାଘ ନଖ, ପୁରା ଯେମିତିକି ବାଘର ନଖ ଥାଏ ସେଇଭଳି ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ତେଣୁ ବାଘ ନଖ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଥିବା ମରାଠ ସେନା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଫଜଲ ଖାନଙ୍କୁ ସେନାପତିକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣିଥିଲେ, ତ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ତ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଶିବାଜୀ, ତେଣୁ ଆଫଜଲ ଖାନଙ୍କୁ ସେ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ନମୁନା ଗୋଟେ ଜାଣିବା, ଯଦି ମୁଁ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତ? ଆପଣ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ତ ଯେମିତିକି ଏହା ମରାଠା ମାନଙ୍କର ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆପଣ ନୌବାହିନୀ ଗଠନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କିପରି କଲେ? ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ, କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୌବାହିନୀ ବି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଏହା ସଫଳ ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବେ? ମାନେ ଆମେ ସଫଳ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆପଣ କହିଥିବେ? ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସାହସତା ସହିତ ସେମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନଥିଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ବାଘ ନଖ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ବାଘ ନଖ ହେଉଛି ବାଘର ପଞ୍ଜା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଅସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବାଘର ନଖ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବାଘ ନଖ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶିବାଜୀ ଏହି ବାଘ ନଖ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଫଜଲ ଖାଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ବାଘ ନଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଫଜଲ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିଏ? ଶିବାଜୀ। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ହଠାତ୍ ସଠିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ସମ୍ଭବ ହେଲେ କମ୍ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସାୟନ୍ତ ଖାଁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ତ ମୋଗଲ ସେନାପତି ସାୟନ୍ତ ଖାଁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ସେନାକୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ସେନାକୁ ନେଇକରି ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସାୟଦ ଖାଁ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ
ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା ଏବଂ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି ସାର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଉଦାହରଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ସୁରତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ତ ଶିବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ସୁରତକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତିକି ମୋହନ ଦାସ ପାଖେଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଦାନୀ ଥିଲେ, ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲଣ୍ଡନ ଗେଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଲଣ୍ଡନ ଗେଜେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରନ୍ଦର ଚୁକ୍ତି ଯାହା 1665 ହୋଇଥିଲା ତାହା କ'ଣ। ତ ସୁରତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜପୁତ ସେନାପତି ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ସୁରତର ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ମୋଗଲ ଶାସକ, ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶିବାଜୀ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ 1665 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରନ୍ଦର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, ଏହି ଚୁକ୍ତିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯେ ଶିବାଜୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଅଂଶ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ସାମ୍ଭାଜୀ ମୋଗଲ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତ ସେମାନେ ମୋଗଲଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୋଗଲକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଇଏ ସାମ୍ଭାଜୀ ଥିଲେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆଗ୍ରାରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପଳାୟନ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୟ ସିଂ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଆଗ୍ରାରେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଜୟ ସିଂ କ'ଣ କଲେ, ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ମୋଗଲ ବାଦଶାହ ଆରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଦରବାରକୁ ତୁମେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଦରବାରରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅପମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପମାନ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶିବାଜୀ ଦରବାର ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ଏବଂ ପରେ ଆରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କର ଗୃହବନ୍ଦୀରେ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆରଙ୍ଗଜେବ ଗୃହବନ୍ଦୀରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାମ୍ଭାଜୀ ଫଳ। ତ ପରେ ଆରଙ୍ଗଜେବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରଙ୍ଗଜେବ କ'ଣ କଲେ, ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାମ୍ଭାଜୀ ଫଳ ଓ ମିଠାର ବଡ଼ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ଲୁଚି ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ ଏବଂ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ସାହସର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, यानी 1764 ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟର କିଛି ଘଟଣା। ତ 1674 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାୟଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଶିବ ଛତ୍ରପତି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଜା ଶିବ ଛତ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଶବ୍ଦ ନାମରେ ସେ ନୂଆ ଅବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଶକ ଭାବରେ। ଏହିଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ମରାଠାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ 1674ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କିପରି ହେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ତ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ଶିବାଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା, ଶିବାଜୀ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କେତେକ ଅଂଶ, ସେସବୁକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରିପାରିଥିଲେ ଶିବାଜୀ। ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପରେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଲେଖିନେବା, ଯେପରିକି 1666ରେ ଆଗ୍ରାରୁ ଶିବାଜୀ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ପଳାୟନର ଉପାୟ ଥିଲା ଫଳ ଓ ମିଠା ଟୋକାଇ ଭିତରେ ସେ ପଳାଇଥିଲେ। 1674ରେ ରାୟଗଡ଼ରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପାଧି କ'ଣ ମିଳିଥିଲା, ଶ୍ରୀ ରାଜା ଶିବ ଛତ୍ରପତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ୍ବିଜୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଶିବାଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସ ବିରୋଧରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ଡଚମାନଙ୍କ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଦାସକୁ
गोटे बिजनेस भाव करुले दास मान को रखुले और अन्य देश में विदेश में बिक्री कराइला से प्रथा को से विरोध करते से समय केतेक यूरोपीय व्यवसायी भारतीय मान को कौन बंदी कर दास भाव में बिक्री करदे अन्य अंचल नहीं तो शिवाजी यही अन्यायर विरोध करने दृढ़ स्वर दलन कले आम अंचल लोक को बिक्री कर एगेन्स्ट गले मानविकता न्यायप्रियता और प्रजा प्रति जो भल पाइबा ये सब प्रमाण दूसरी कौन अन्याय विरोध में लड़ाई करवा यह हूँ प्रमाण थिला राजा गोटे राजा प्रजा प्रति भल पाइबार प्रमाण थिला। तो नेक्स्ट देखा यही मानचित्र 1680 मसीह शिवाजी राज्य किपरि नेक्स्ट देखा तो शिवाजी अधीन अंचल एकोजी अधीन अंचल पार्वत्य उपकूल और समतल अंचल दुर्ग गुड़िक मुख्य बंदर नदी और विदेशी शक्ति मान नियंत्रण अधीन को आसी परवर्ती देखा शिवाजी मृत्यु तो शिवाजी मृत्युर किसी फैक्ट्स विषय जाना पे 1680 मसीह प्राय 50 वर्ष बयस ज्वर है शिवाजी देहांत होता है समय जिते ज्वर है से समय जड़े दूरदर्शी और साहसी और दक्ष रणनीतिज्ञ से यूरोपीय मैंने ग्रीक वीर आलेक्जांडर सहित आलेक्जांडर जपरी समग्र भारत को जय करने आसी से ग्रीक वीर आलेक्जांडर सहित तुलना करते यूरोपीय मैंने। नेक्स्ट देखा बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड कौन होता राजकुमार छत्रसाल शिवाजी रणनीति प्रेरणा देउछि एवं प्रसिद्ध हिंदी कवि भूषण शिवाजी प्रशंसार अनेक कवि। नेक्स्ट देखिए पे तो बुझीगला बेले प्रसिद्ध हिंदी कवि थे भूषण जी की शिवाजी प्रशंसार अनेक सारा कविता गुड़िक लिखिते। एवं देखा शिवाजी मराठी शासन किपरि होइतिला शिवाजी दुईटी पुओ थे गोटे थिला संभाजी और द्वितीय थिला राजाराम तो संभाजी और राजाराम ये दुईटी संतान थे। तो शिवाजी मृत्यु पर संभाजी छत्रपति उपाधि मिलगला संभाजी को। तो मोगल बादशाह औरंगजेब कौन कले मोगल बादशाह औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा दखल करने संभाजी को बंदी करदेले संभाजी को बंदी करवा अत्यंत निर्दय भाव कौन कले निर्दय भाव हत्या कले। तो कौन कले संभाजी को निर्दय भाव संभाजी को हत्या कला परे से रायगढ़ दुर्ग को दखल करते किए मोगल बादशाह औरंगजेब। नेक्स्ट देखा जे राजाराम एवं ताराबाई भूमिका राजाराम कौन थे और ताराबाई कौन भूमिका ग्रहण करते। तो संभाजी राजाराम छत्रपति थे तो राजाराम होती संभाजी भाई थे से टिंगी जहाँ तमिलनाडु को जो जाई सेठारे मोगल मान विरोध में लड़ाई कले तो ये निज भाई को जी हत्या करते से मोगल मान एगेन्स्ट जाकर राजाराम लड़ाई कले। राजाराम मृत्यु पर राणी थे ताराबाई मराठा मान नेतृत्व नहीं मोगल मान विरोध में कौन कले सफल युद्ध करते औरंगजेब जीवन शेष पर्यंत मराठा मान को पराजित कर शेष पर्यंत भी मराठा मान पराजित होना। मराठा साम्राज्य विस्तार मराठा तो केते पर्यंत विस्तार करते मराठा माने धीरे धीरे निज साम्राज्य को बहुत अंचल विस्तार लाभ करते यह शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण आरंभ होता विकेंद्रीकरण अर्थात किसी शासन क्षमता अन्य अधिकारी मानक दिया अन्य अधिकारी से शासन क्षमता गुड़िक उपभोग करें जहाँ विकेंद्रीकरण भाग कर दिया। तो परीक्षा आम कि मन रखा पे फैक्ट्स मैंने जमीक आम 1680 शिवाजी मृत्यु होता संभाजी पुत्र थे और राजाराम शिवाजी छत्रपति होते संभाजी तापर आसले राजाराम संभाजी छत्रपति हेले संभाजी राजाराम छत्रपति होते और ताराबाई थे मराठा मान साहसी नेत्री जी के राजाराम राणी थे। तो नेक्स्ट देखा पे पेशवा उदय किपरि होता तो पेशवार अर्थ है प्रधानमंत्री से समय पेशवा यानी प्रधानमंत्री को पेशवा बोलिक कहला धीरे धीरे पेशवा मान शक्ति छत्रपति मान अधिक होगा यही छत्रपति मान राजा भी अधिक पावर होगा प्रधानमंत्री को। तो पेशवा बाजीराव एक पुओ नाना साहेब पेशवा बाजीराव को पुओ नाना साहेब थे जी कि मराठा साम्राज्य को समग्र भारत में विस्तार करने से कौन भूमिका नहीं नाना साहेब मराठा साम्राज्य को कौन करेंगे समग्र भारत में विस्तार करने। तो मराठा साम्राज्य विस्तार किपरि होता ये समय तो जिते बड़े मराठा माने भारत बहु अंचल को दखल कले बहुत अंचल को दखल कले से अनेक स्थान कौन भल शासन करते
किंतु आंचलिक शासक अधिक स्वाधीन हो अनुशासन कौन है कमिगला एवं बंगला ये समय मराठार अभियान समय जो बंगाला था से समय अभियान समय साधारण लोक बहुत कष्ट भोग करते बंगाल कौन मराठा अभियान समय साधारण लोक मान बहुत कष्ट मिलता तो ये जाना जो उत्तर भारत में किपर विजय होता तो मराठा माने लाहौर आटक एवं पेशवा ये पर्यंत निजर शासन विस्तार करते क्योंकि पर्यंत लाहौर आटक एवं पेशवा पर्यंत साम्राज्य विस्तार करते और से अफगान मान सहित युद्ध करते कि अफगान मान सहित मराठा माने युद्ध करते नेक्स्ट देखा बोले तृतीय पानीपत युद्ध यानी 1761 विषय जाना तो तृतीय पानीपत युद्ध कौन था तो 1761 मसीह तृतीय पानीपत युद्ध मराठा माने कौन है पराजित हो गले मराठा माने कौन है पराजित हो गले किंतु पेशवा जो माधव राय एक थिला तांको नेतृत्व से माने पुणी शक्तिशाली हो उठिले पेशवा जेतु प्रधानमंत्री कहला तो यही समय दिल्ली उपर तांको नियंत्रण कौन आसला जानिबा दिल्ली उपर तांकर नियंत्रण 1771 जितेबाला 1771 मसीह महात्मीजी सिंधे सिंधिया नेतृत्व में मराठा मैंने पुणी थे दिल्ली को दखल कले सिंधिया नेतृत्व में कौन सिंधिया प्राय 30 वर्ष पर्यंत दिल्ली मराठा मान नियंत्रण बेसी वर्ष नहीं 30 वर्ष पर्यंत ही मराठा मान नियंत्रण में दिल्ली रही इंग्रेज और मराठा मान युद्ध विषय जाना बेले इंग्रेज और मराठा किपर युद्ध होता तो 1775 1775 1818 मध्य 3टी आंग्लो मराठा युद्ध होता केतोटी थिला 3टी आंग्लो मराठा तो प्रथम युद्ध रे मराठा माने सफल होइतिले प्रथम युद्ध रे परे मराठा मानक भितर कोन हला मतभेद हला यानी निज निज मध्य जेतले मतांतर भेदभाव सृष्टि हला तो इंग्रेज माने से समय रे शक्तिशाली जानि थिबो जेतले दुई जनक मध्य रे झगड़ा हुए निज निज घरे तो 3 नंबर कोन होरे तारो ताको सुजोग मिल जाए सी बळी जेतले मराठा मान भर मतभेद होची इंग्रेज मान को कौन गोटे सुवर्ण सुजोग मिलगला एवं से कारण मराठा माने कौन है पराजित हो गले जिते निज निज मध्य मतभेद और 1818 मसीह तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध पर मराठा कौन है शक्तिर शेष हो गला तो जिते निज निज मध्य कौन है मतभेद होता नेक्स्ट देखा बोले नाना फडनाविस भूमिका कौन थी नाना फडनाविस भूमिका कौन थी तो नाना फडनाविस पेशवा जड़े दक्ष अधिकारी थे से कौन कले ब्रिटिश विरोधी प्रथम भारतीय मेंट ब्रिटिश विरोधी प्रथम भारतीय मेंट आलियंस गठन करते से मैसूर हैदर अली मैसूर किए थे हैदर अली और हैदराबाद निजाम को एकत्र कले मैसूर हैदर अली और हैदराबाद निजाम को एकत्र कर इंग्रेज मान विरोध में कौन करने लड़वा को चेष्टा करते इंग्रेज मान विरोध में लड़े करने चेष्टा करते मराठा शासन व्यवस्था जाना बोले शिवाजी कौन केंद्रीय शासन व्यवस्था यानी शिवाजी केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापन करते से जागिरी व्यवस्था बोले कौन बोले जमी बदल पदवी देवा जमी जी दौले किसी पदवी दौले से प्रथा को आम जागिरी व्यवस्था बोल कह सरकारी कर्मचारी मान राजकोष वेतन दिया सरकारी यानी जो मैंने राजा कंट्रोल चाकरी करते राजकोष किसी आर्थिक वेतन दिया एवं अधिकारी मान समय समय कौन अन्य स्थान को बदली ट्रांसफर कर दिया यह द्वारा कौन से अधिकारी गोटे स्थान अधिक शक्तिशाली हो पार नथिले एवं दुर्नीति यानी गोटे स्थान शक्तिशाली हो पार नथिले एवं दुर्नीति हो नथिला जहा फल राज्य शासन सठिक भाव में चली नेक्स्ट देखिए बोले शिवाजी मुद्रा विषय शिवाजी निज नाम स्वर्ण एवं रूपार मुद्रा प्रचलन करते से समय सोना एवं रूपार मुद्रा प्रचलन होता यह स्वाधीन एवं सार्वभौम शासन गोटे प्रतीक थिला से मुद्रा एवं मुद्रा रे देवनागरी लिपि व्यवहार कराया क्यों लिपि देवनागरी लिपि व्यवहार कराया एवं जानिबा जे परीक्षा विषय किसी सूचना पिले नाना फडनाविस जे कि ब्रिटिश विरोध में प्रथम भारतीय नेता थिले हैदर अली और हैदराबाद निजाम को लेकिन एकत्रित करते शिवाजी केंद्रीय शासन प्रतिष्ठा करते आ कौन जागिरी व्यवस्था यानी सरकारी कर्मचारी मान राजकोष वेतन देवा जागिरी व्यवस्था बोलिक कह शिवाजी निज नाम स्वर्ण एवं रौप्य मुद्रा गुड़िक प्रचलन करते तो भिडियो भल लगी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर